हेलो गाइस, अब सागर पार्क में हैं और ये यहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा है। सागर पार्क में हजूर साहब मखदूम कलियर शरीफ सागर पार्क में हवाए हैं। सागर पार्क में ये हाजिरी कर रहे हैं लोग और बहुत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है सागर पार्क में। सागर पार्क में जितने भी दूर दराज से मेहमान आते हैं यहाँ पर अपनी परेशानी और मुसीबत दूर करने के लिए आते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ मरीज हाजिरी खेल रहे हैं और कुछ लोग अपनी दुआ कर रहे हैं और बैठे हैं, बड़े एहतराम से बैठे हैं। यहाँ साफ़ सफाई का बहुत ही ध्यान रखा जाता है सागर पार्क में हुजूर। सागर पार्क एक जलाली हैं और यहाँ पर गूलर का पेड़ है इनके। सागर पार्क ने 12 साल गूलर खाए थे और खाना नहीं खाया था, लंगर लुटाया था। उनके मामू ने कहा था कि तुम लंगर लुटाओ, उन्होंने लंगर लुटाते रहे, मगर बाद में पता चला कि सागर पार्क बहुत दुबले पतले हो गए हैं। तो उनकी अम्मा ने कहा हमारा बेटा कितना दुबला पतला, कुछ खिलाने नहीं दिया था वगैरह। हमने तो उनके हाथ में लंगर दे दिया था कि लुटाओ। तो सागर पार्क बोले तुमने लंगर को कहा था लुटाने को, मगर खाने को नहीं कहा था। 12 साल मैंने गूलर खाए थे, इसी वजह से ये मशहूर हो गया है सागर पार्क का वाक़या। और सागर पार्क में बहुत ही जलाली हैं कि हर परेशानी है, जिसे भी किसी भी कोई सी परेशानी सब सॉल्व हो जाती हैं, सब ठीक हो जाते हैं, सब ठीक हो कर जाते हैं। और यहाँ बहुत कर्म की बड़ी बात है। यहाँ पर सागर पार्क में बहुत ही अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है, साफ़ सुथराई और सब बैठे हैं लोग, आप देख रहे हैं सब बैठे हैं। कुछ लोग हाजिरी भी खेल रहे हैं, किस पे हाजिरी पड़ रही है। और यहाँ पर नज़ारा बहुत ही अच्छा है। और ये अब यहाँ देख रहे हैं सब लोग बैठे हैं, यहाँ चारों तरफ बैठे हैं सागर पार्क के और अपनी फरियाद कर रहे हैं। गेट पे ये पहाड़ी की तरफ गेट भी है और एक पूरब की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, 3 गेट हैं सागर पार्क के अंदर जाने के लिए। मेन गेट बुलंद दरवाज़ा है, जो जिसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। मेन गेट है ये सागर पार्क का मेन गेट है, यहाँ बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। यही मेन गेट से आते हैं। और एक पहाड़ी गेट है, जो पहाड़ी गेट है सामने को, जो भी हज़रात मेहमान जिस गेट से आना चाहते हैं वो पहाड़ी गेट से या बुलंद दरवाजे से आप पता कर लें बुलंद दरवाज़ा कौन सा है या पहाड़ी गेट कौन सा है। सब कोई भी वहाँ पर होगा क्या आपको बता देगा, इधर से जाओ उधर में आपको बुलंद दरवाज़ा बता देंगे। मेन गेट बुलंद दरवाज़ा ही है। सागर पार्क में सब लोग बैठे हैं यहाँ पर और अपनी फरियाद के लिए खड़े हैं। और आना जाना बहुत मेहमान आते हैं दूर दराज से, फ़ोटो ज़्यादा ही खींचे जाते हैं यहाँ पर सागर पार्क में। हर जगह से, हर जगह से, हर राज्य से यहाँ पर देखते हैं और उन्हें सब पता है सागर पार्क क्लियर मखदूम साहिब का मज़ार है। यह हरिद्वार के पास है। हरिद्वार यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर है। हिंदू लोग भी अपनी यात्रा के लिए आते हैं हरिद्वार, मगर यहाँ कलियर शरीफ में भी होकर जाते हैं दरगाह पर। हिंदू लोग भी बहुत आते हैं सागर पार्क में और यहाँ पर अपनी चूड़ी छुपा कर रखनी पड़ती है। चूड़ी मरीज तोड़ लेते हैं और हाथ को काटते हैं, इसी वजह से ये चूड़ी दुबकानी पड़ती हैं। और यहाँ पर लेडीज़ों को चूड़ी दुबकानी पड़ती है, उससे हाथ काट लेते हैं। जो ऊपर की हवा या प्रेत है वो उनसे छीन के अपनी चूड़ी काटती है, अपने हाथों पर चूड़ी काटती हैं। ये सब लोग देख रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई सी भी खेल रहे हैं सागर पार्क में। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है सागर पार्क में यहाँ। और यहाँ पर बेचने वाले भी आते हैं। समोसे 5 रुपये का एक समोसा मिलता है, मगर सागर पार्क की वजह से यहाँ 5 रुपये का मिल रहा है समोसा। और लोग इधर से आते हैं, दाल है,
दालचीनी ये सब बेचते हैं साबिर पार्क में और अपनी फरियाद करने के लिए। देखो ये साबिर पार्क में बहुत ही बड़ा आलीशान मज़ार है। यहाँ पर उर्स को बहुत बड़ी सजावट होती है। यहाँ पर बहुत ही रौनक होती है। उर्स को बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। अंदर जाने की जगह नहीं मिलती है। देखो कितना बड़ा ग्राउंड है, दिख रहा है, फिर भी इसमें जगह पैर रखने की जगह नहीं होती है। जब मेला आता है तो चारों तरफ भीड़ है, बाहर भी जगह नहीं मिल पाती है। बहुत मेले पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। फिर भी अंदर का ग्राउंड बहुत ही बड़ा है और बाहर का भी बहुत बड़ा ग्राउंड है, तब भी बाहर भी आपको पैर रखने की जगह नहीं मिल पाएगी। बहुत ही भीड़ होती है साबिर पार्क में जो। और यहाँ पर अब देखो ये ठंड का मौसम आ रहा है और भीड़ कम हो रही है, अपने अपने घर पे जा रहे हैं। ठंड पड़ती है, ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर, उत्तराखंड में ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पर। अब धीरे धीरे ये वो हो रही है, आप देख रहे हो, धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है। सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, जाने के लिए तैयार हैं। बहुत से चिल्ले करके जा रहे हैं, बहुत से में बहुत लोग यहाँ पर आते नहीं हैं ठंड में, और गर्मियों के टाइम पर आते हैं जी। और यहाँ पर जो कश्मीरी लोग आते हैं वो गर्मियों के टाइम पर आते हैं। कश्मीरी लोग यहाँ पर जाड़ों के टाइम पर आते हैं, गर्मियों के टाइम पर नहीं आते हैं। जाड़ों के टाइम पर अब कश्मीरी लोग आने लगेंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कश्मीर पर ज़्यादा ठंड बढ़ने लगी होगी। अब बर्फ़ भी पड़ती ज़्यादा, तो इस मारे यहाँ पर आ जाते हैं, कम लगे बर्फ़। इसी वजह से यहाँ अपनी हाज़िरी भी करेंगे और घूमने भी आते हैं। बहुत से हाज़िरी वाले भी आते हैं, कश्मीर लोग हाज़िरी भी आते हैं, हाज़िरी करने भी आते हैं। अब लोग कश्मीर वाला निकले। देखो ये नज़ारा, ये देख रहे हो, अब पेशी खेल रही हैं और अपनी हाँ देखो ये देख रहे हो, पेशी खेल रही है दीवार पर। ये जाली पकड़ कर पेशी खेल रही है, अपनी फरियाद कर रही है। भेद विरोध हर टाइम 24 घंटे तैयार हो जाता है। अगर यहाँ पर पेशी ये कव्वाली होती है, कव्वाली होने लगेंगी तो सब के सब शोर शराबा करने लगेंगे साबिर पार्क में। हुजूर साबिर पार्क में बहुत ही बड़ा ये हृदय पार्क किया जाता है साबिर पार्क में। और यहाँ के लोग देख रहे हो, अब वीडियो बना रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं। और अच्छा खासा सफाई सुथराई रहती है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी सफाई सुथराई रहती है साबिर पार्क में। हुजूर सल्लल्लाहु मखदूम कलियर से में आपका बहुत ही अच्छा प्रबंध किया जाता है साबिर पार्क में, बहुत ही अच्छा प्रबंध किया जाता है। और साबिर पार्क में आप देख रहे हो क्या अच्छा नज़ारा है साबिर पार्क में। और सब लोग इधर से आ रहे जा रहे हैं, और ये बहुत ही गाने वाला है साबिर पार्क में मखदूम का। और जब दूसरी साइड में आप जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें वो मिलेगा, कुआं, कुएं में से पानी निकलता है और पानी भी सिपा देता है। आप सबको सिपा देता है पानी, और सब कुएं में से पानी निकाल कर पीते हैं। कुएं में नल लगा है, नल से ही पानी खींचा जाता है। उससे बहुत ही शुद्ध और बहुत ही क्लीन पानी होता है कुएं का। आप भी जब जाएंगे तो कुएं का पानी पिएं और शिफा मिलती है, उससे बीमारी कटती हैं आपकी। जो शरीर में जो बीमारी हैं, दवा इलाज कराते हैं आप, उससे थोड़ा आपको पानी पीने से आराम मिलेगा और बहुत ही अच्छा काम होगा अपने शरीर के। सफाई सुथराई अंदर से निकलेगी, गंदगी निकाल देता है पानी। और आपके यहाँ मज़ार पर फूल होते हैं, फूल खाते हैं अंदर से लाकर, फूल खाने उससे भी सफा मिलती है साबिर पार्क में। जो भी बीमारी है, कैसी हर रंग की बीमारी पर यहाँ पर इलाज हो जाता है साबिर पार्क में। हर किसी बीमारी, हर किसी को आपको अच्छी सेहत होने लगेगी। अब आओगे साबिर पार्क में तो अच्छी सेहत होने लगेगी। आपकी शरीर की जो बॉडी में बीमारी है वो आपकी अच्छा दिखाई देने लगेगा। आपको खुद ही खुद अपने को
अच्छा दिखाई देना पड़ेगा। कोई सी भी बीमारी है, ये मत कहना है कि आप ये डॉक्टर की इलाज से ही हम ठीक होंगे, नहीं। ये सरकारों को करम है, ये जलाल है उनका कि वो सरकार अपनी ही दुआ से, अपने ही उससे करम से वो ठीक होने लगता है। खुद कुछ जख्म है, कोई बीमारी है, कोई इलाज है, हर चीज़ में इलाज में फ़र्क आपको एकदम फटाक से ये पता चल जाएगा। हाँ, हम ठीक होने वाले हैं, हम ठीक हो रहे हैं। यही है उनका काम। साबिर बाग में बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और देखो ये सफाई हो रही है, ये सब आए हैं, सफाई कर्मचारी वाले आ गए हैं। कर्मचारी वाले देखो हाथों से सफाई करते हैं। यहाँ पर हाथों से सफाई कर रहे हैं, नीचे पोंछा लगा रहे हैं। पोंछा वाले, वाइफर वाले और आगे वाले और झाड़ू वाले, ये 3 सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं। ये पोंछे वाली टीम है, कोई सफाई वाली टीम होती है और वाइफर वाली टीम। 3 टीमों से सफाई करते हैं। 3 लोग हैं, 3 टीमों वाले, वाइफर वाले, सफाई वाले और झाड़ू वाले। ये हाथ के हैं पोंछा वाले। ये पोंछा वाले टीम है इनकी। मामू साहब को मामू कहते हैं ना, जो मेन कर्मचारी हैं सफाई में, जो मामू कहते हैं कि इनके पोंछा लगवाते हैं। सब में से पोंछा लगवाएंगे हाथों से। और कि 2 टाइम होती है इनकी सफाई। मामू साहब की दो टाइम पर सफाई करवाते हैं, सुबह शाम सफाई होती है इनकी। बीच में झाड़ू वाले होते हैं, या कोई पेशाब कर देता है तो वाइफर वाले आते हैं। वाइफर वाले पानी डाल कर और उसमें सर्फ डाल के, शैम्पू डाल के धुलाई कर देते हैं फर्श की, क्योंकि गंदगी यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। यही सरकारों का वो है कि गंदगी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। गवर्नमेंट का भी यही नियम है। यहाँ पर गवर्नमेंट का यही नियम है, सफाई नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, गंदगी नहीं होनी चाहिए। इस मारे इनमें बार सफाई का ध्यान रखा जाता है। साबिर बाग में बहुत ही तुम जाओगे, सफाई सुथराई मिला, दिल लगेगा, खुद ही दिल आपको खुश होने लगेगा कि हाँ भाई, यहाँ की सफाई बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पर इधर को देख रहे हो आप, ये पेड़ बहुत विशाल पेड़ है, जो उसका पाखड़ का पेड़ है जी। ये पाखड़ का पेड़ है। ये सब लोग उठ गए हैं सफाई के लिए, पोंछे के लिए। पोंछा लगने के बाद में आप बैठ जाएं। बहुत से बैठे रहते हैं, पैसे खेलते रहते हैं, तो वो उन्हें उठा नहीं सकते, उन्हें छोड़कर पोंछा लगा देते हैं। जो बीमार है, परेशान है, जो लेटा है, अपने परेशानी से जूझ रहा है, तो उसे उठाते नहीं, अपनी ऐसे ही कर देते हैं। साबिर बाग में हुजूर आका मौला अली है। और आप ये देख रहे हैं जाली पकड़ कर खड़े हैं बेचारे, फरियाद कर रहे हैं। इन पर PCP का जोर है और बहुत ही ज़्यादा है इनकी परेशानी होती है मरीज पर। जो इस पर जाता है बेहोश, परलीत या कोई भी हवा होती है, तो वो बहुत परेशान करती है। परेशानी कर ही हटती है, वो शरीर में से निकलती है, परेशान कर ही है निकलती है। हम लोग हैं सब ठीक है, मगर ऊपरी हवा अंदर होती है, तो वो ऑटोमेटिक इंसान परेशान रहता है। वो दिक्कत करती है, अंदर बेचैनी करती है, बहुत ही परेशानी देती है वो। इससे इस मारे परेशानी देती है कि भाग जा यहाँ से, हट जा, यहाँ मत रहेगी। सरकारों में साबिर बाग में न रहे, यहाँ भाग जा, यहाँ से दूर चला जा कहीं। इस मारे मारती है, जान भी लेने की सोचती है, मगर साबिर बाग का ऐसा नज़र रहती है, वो ऐसा करना देते हैं। वो उसे तकलीफ़ करते हैं, भूत प्रेत को तकलीफ़ करके ही उसे दूर करते हैं, शरीर के मरीज के शरीर से दूर करते हैं। इसे तकलीफ़ दे के ही जब भी पीछा छोड़ती है, अगर ऐसी तकलीफ़ ना देने तो वो नहीं छोड़ पाएगी। इसी वजह से साबिर बाग में पिटाई करते हैं, कलम दिखाते हैं। मरीज कलम दिखाता है तो शैतान की पिटाई होती है। उससे समझ लेना कि शैतान की पिटाई हो रही है। चिल्ली पुकार करता है, दहाड़ता है और कुछ न कुछ बकता है, अपने मुंह से कुछ न कुछ बकता है, पुकारता है किसी को या किसी को पुकारता है, और अपने जो उसका
वो होता है परिवार होता है, परिवार के बारे में कुछ बताता है, कहता है कुछ है क्या नहीं, हमारा मार दिया कुछ कर दिया, ऐसे ही बकता रहता है, वो उसका मैटर होता है। मरीज यहाँ देख रहे हो सब लोग, अब देख रहे हो सब बैठे हैं और यहाँ पर अब सब इंतजाम से बैठे हैं, वो पैसे खेल रहे हैं सब। और यहाँ पर सब लोग बैठ कर ही एहतराम करके बड़े अदब के साथ से ही आपको पेशी करना होता है। यहाँ पर ज़्यादा ही शोर शराबा करने से जो कर्मचारी PFD वाले हैं वो मना करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा मत करो, आराम के साथ पेशी लो, अपनी आराम के साथ अपना यहाँ पर बैठो। और ये पेशी जाली पकड़कर खड़ी हैं, पेशी लेती हैं, झूलती हैं, मगर इन्हें भी डांटते हैं PFD वाले। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही वो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि साबिर पार्क में हुजूर ये होना नहीं चाहिए, ये भी कहते हैं। मगर जो अंदर का भूत होता है वो नहीं मानता, वो किसी की नीचे नहीं देता, गाली गुप्तारी बकता है। गाली गुप्तारी भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये भूत-प्रेत। इसी वजह से हम साबिर पार्क में हुजूर में गाली गुप्तारी सुनते हैं, गंदी गाली बकते हैं, बहुत ही भूत प्रेत करते हैं। और ऐसा इंसान नहीं दे सकता, बोला भी नहीं जा सकता इसी भीड़ में, मगर वो भूत प्रेत नहीं मानते, शोर शराबा करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नाटक दिखा रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये बकवास है, सच झूठ। मगर जिसके ऊपर होती है भूत प्रेत, यही उन्हें पता चलता, उन्हें परेशानी होती है, उन्हें पता रहता है कितनी जोखिम में हम घुसे पड़े हैं, कितनी परेशानी में रह रहे हैं। और जो नए मेहमान आते हैं बहुत से कहते हैं ये सब इनका खाना पीने का ढसूला है, ये यहाँ पर खाते रहते हैं, लंगर लुटता है तो खाते हैं। और यही साबिर पार्क में खाना खाते हैं, लंगर खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, और यहाँ पर ये ड्रामा दिखाते हैं, मार टाई करते हैं और चोरी चपाटी करते हैं, वो मोबाइल चुराते हैं, पैसे निकालते हैं। अरे भाई ऐसे ही जो मरीज होता है वो कुछ नहीं कर सकता, ना चोरी कर सकता और ना गाली बक सकता, वो ना चोरी कर सकता और ना मैं किसी को सता सकता, ना मार सकता। मगर वो असरात ऊपर होता है, वो खाली गाली बकता, शोर शराबा करता है। और जो और लोग होते हैं जो चोरी वाले होते हैं, चोर होते हैं, वो ही काम करते हैं, चोर के इरादे से आते हैं, चोर के उससे रह रहे हैं। हर इंसान एक सा नहीं होता है, हर इंसान चोर चपाटा नहीं होता है, सब अपनी अपनी फरियाद अलग अलग लेके आते हैं। चोर भी आते हैं चोरी करने के लिए, तो वो चोर करने के लिए आते हैं साबिर पार्क में बहुत ही अच्छा चोरी करना है, सख्त गुनाह है। मगर साबिर पार्क भी हैं, जिस लोगों को चोरी करते हैं उन्हें भी पिटवा देते हैं और बहुत ही उन पर पिटाई होती है, फिर पकड़े जाते हैं, हड्डी पसली भी तोड़ देते हैं। साबिर पार्क में जलाली है, साबिर पार्क बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होता है यहाँ पर। साबिर पार्क में बहुत ही ये देख रहे हो सब, ये नमाज है, लेडीज़ वाली नमाज पढ़ती है। और देखो पैसे खेल रहा है, पैसे खेल रहा है, जो यहाँ पर पैसे खेली जा रही है। आप देख रहे हो कैसे पैसे खेल रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, इधर से इधर भाग रहे हैं और पैसे खेल रहे हैं। और वहाँ पर देख रहे हो आप पैसे खेल रहे हैं ये लोग, लेडीज़ भी खेलती हैं, जेंट्स भी, बच्चे भी खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं पैसे खेल रहे हैं, 5 साल के 2 साल का बच्चे भी खेलते हैं, मगर उन्हें पता नहीं चलता है ये पैसे कैसे खेल रहे हैं। हाँ, साबिर पार्क में पैसे कैसे खेल रहे हैं उन्हें पता नहीं है। साबिर पार्क में छोटे छोटे बच्चों पर पैसे डाल देते हैं साबिर पार्क में, और बहुत ही एक गजब का सीन होता है, छोटे बच्चों भी पैसे आ जाती है। अब देख रहे छोटे बच्चों की पैसे होती है।
और यहाँ पर आ रहे हैं जा रहे हैं साबिर बाग में बहुत ही आना जाना लगा रहता है। साबिर बाग में हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों कौमों की मुसलमान जाति आती हैं यहाँ पर। कोई किसी पे शिकवा नहीं, सबका एक साथ काम होता है। जैसे मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिख का, हिंदू लोगों का, सब एक साथ ही काम होता है जैसे होता है। कोई भेदभाव नहीं है साबिर बाग में। सब साबिर बाग में एक तरह से करते हैं, सबका एक तरफ से काम करते हैं साबिर बाग में मौजूद हैं। यहाँ पर देखो किसी पढ़ रही है, बहुत ही पुलिस पढ़ी जा रही है यहाँ पर साबिर बाग में जो कलियर शरीफ में है। मैं देख रहा हूँ सब लोग तेजी खेल रही है लड़की मौजूद लगी। और आप जान रहे हो आपके यहाँ पर मज़ार में बहुत सी दूर होती है, मगर यहाँ सभी को हमेशा मज़ा तो होता है। यहाँ पर जलाली बहुत है और जगह भी मज़ार हैं, मुझे बड़े बड़े मज़ार हैं। वैसे एक नंबर 1 पर है अजमेर शरीफ, तो दूसरे पर कलियर शरीफ है और बदायूं शरीफ हैं, पचौसा शरीफ हैं और बहुत ही हैं मज़ार हैं जहाँ पर ये काम होते हैं। मगर सब में जाते हैं कलियर शरीफ में और अजमेर में और वहाँ पर पचौसा शरीफ है, बदायूं शरीफ है। इसमें ही ज़्यादातर बहुत को ख़त्मा किया जाता है। साबिर बाग के यहाँ पर बहुत ही जलाली है, सब ज़्यादा जलाली है साबिर बाग। ये शैतानी के मारे चिंगारी बोलता है साबिर बाग में। बहुत ही बड़ा विशाल उनके पास पावर है, अधिक से अधिक इंसानों को भूत उतार देते हैं। हर किसी की परेशानी दूर करने के लिए साबिर बाग में यहाँ पर सब लोग खड़े हैं, देखते हैं साबिर बाग में पूरा। यहाँ पर देख लो आप पाली भी चालू हो गई है साबिर बाग में, चालू हो गई है। यहाँ पर साबिर बाग में तैयारी चालू हो गई है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी करके जाता है। ये केस खेल रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर सब लोग खड़े हैं और ये सुबह का नज़ारा है। आप जहाँ देख रहे हैं सुबह का नज़ारा, टंकी लगी हुई यहाँ पर कबूतर खाना देख रहे हो आप। ये कबूतर पलते हैं यहाँ पर, बहुत ही लोग दूर दूर से आते हैं, नहीं दाना डालते हैं, अब कबूतर को दाना डालते हैं यहाँ पर। और ये मज़ारी है बराबर, कबूतर मज़ार बोलते हैं यहाँ पर। और ये कबूतर चुग रहे हैं अपने, दोपहर के टाइम पर बंद कर देंगे अपना। जी हाँ, दोपहर के टाइम पर बंद कर देंगे कबूतर। और यहाँ पर बहुत ही बड़ा बनाया जाता है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और यहाँ साबिर बाग बहुत ही दूर से आए हैं और अच्छी फरियाद करने, हर इंसान की सुकून ज़िंदगी अता कर देते हैं साबिर बाग। हर मरीज की परेशानी दूर कर देते हैं और यहाँ पर इन पर रहमत बरसती है साबिर बाग के आंगन में। साबिर बाग के आंगन में यहाँ पर रहमत बरसती रहती है, 24 घंटे सरकारों में रहमत बरसती रहती है। और यहाँ पर लोग आते हैं, पेशी खेलते हैं, अपनी फरियाद करते हैं, बहुत दूर से आते हैं। और लोगों ने कहा, और जिस पे भूत प्रेत होते हैं वो मुल्ला मौलवी को दिखा देते हैं, उनसे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, मगर वो लूट लेते हैं इंसानों को। पैसे की हवस होती है उन लोगों को, पैसे होते हैं और गंदी नज़र लड़की को होती है, लड़की को डाल देते हैं गंदी नज़र, उसे अपना शिकार बनाते हैं उसकी भूत प्रेत के ऊपर। अरे भूत प्रेत उनसे नहीं जाते हैं, मगर वो धोखे में करके उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं।
साबिर पार्क में अगर कोई आ गया तो वो उसकी इज्जत से बच जाता है और परेशानी से दूर कर देती है सरकार सब। और वो जो मुल्ला मौलवी लोग होते हैं वो पैसा भी लूटते हैं, इज्जत भी लूटते हैं तुम्हारी, और फिर बाद में आकर ज़्यादा ही बड़ा भारी पड़ जाता है तो वो छोड़ देते हैं। हमारी बस की बात ना है। इंसान को बेकार भी हो जाता है। इंसान जिस काम में मकसद में आता है करता है, कोई भी उसको पूरा कर देता है, विकलांग कर देता है, आपेज कर देगा, ये बीमारी कर देगा, ऐसी खतरनाक कभी जा नहीं सकती। साबिर पार्क में आओगे तो बीमारी क्या सब कुछ ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। मगर ज़्यादा टाइम लगाना नहीं चाहिए। ज़्यादा टाइम लगाना शैतान पूरा बच्चा कर देता है, ख़राब कर देता है। इस मारे जल्दी से जल्दी साबिर पार्क में आए और साबिर पार्क में परेशानी दूर करवाएं। और मुल्ला मौलवी और ऐसे पंडित लोगों 2 नंबर वाले इंसानों पर ना जाएं। किसी 2 नंबर, सभी 2 नंबर हैं। किसी से पैसा खाने के लिए होते हैं। जो पैसा खाता है वो कभी काम नहीं कर पाता है। हाँ, साबिर पार्क में ना पैसे लगता है ना कुछ लगता है, काम बिल्कुल क्लियर होता है साबिर पार्क में। हुजूर आगे मौला जी में काम बढ़िया होता है। हाँ, यही हम कहते हैं साबिर पार्क में। हुजूर में सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। भीड़ क्यों लग रही है इसमें? क्योंकि काम अच्छा होता है। काम कभी मुल्ला मौलवी चाहो कभी काम नहीं हो सकता, ख़राब हो जाएगा। तुम पैसी तुम्हारी कट जाएगी, दूर टाइम लगेगा, परेशान करता रहेगा। हाँ, बहुत ही भी असर करके उस पर चलोगे, कहने पे चलोगे, शरत पे चलोगे तो काम बहुत बढ़िया होगा। तो मिलेगा यहाँ पर आप देख रहे हो कि कव्वाली होने वाली है। अब कव्वाली हो रही है यहाँ पर साबिर पार्क में। हुजूर में कव्वाली हो रही है यहाँ पर। बहुत ही दूर से यहाँ पर लोग आए हैं और कव्वाली हो रही है। तो कव्वाली के सामने भी एक लेडीज़ खेल रही है। इसके ऊपर कसरत खेल रहा है। कव्वाली पे सब में ज़्यादा खेलता है साबिर पार्क में, सब में ज़्यादा कव्वाली पे खेलता है। देख गिर गया मगर वो हटा रहे हैं, हटने भी आगे सामने से हटा रहे हैं कव्वाली से। हटो यहाँ सामने से हटो, कव्वाली हो रही है मगर वो मानने कहने नहीं मानने ये साबिर पार्क में। तो भैया यही साबिर पार्क में होता है। सब लोग बेचारे कव्वाली कर रहे हैं मगर वो नहीं हो पा रही है साबिर पार्क में। हुजूर आगमत यही कहा जाता है कि सब लोग बैठे हैं कव्वाली सुनते हैं, और जिस पे लोग प्रेरित होता है वो आराम के साथ बैठते हैं। पेशी आने लगती है उसको कव्वाली के साथ, आवाज़ में पेशी भी आने लगती है उस लोगों को साबिर पार्क में। और यहाँ पर लोग देखो कैसे खेल रही है लड़की, ये लेडीज़ कैसे खेल रही है, मगर इसे हटा रहा है मगर के मान न रही है कि और जवाब दे रही है साबिर पार्क में। और ज़्यादा मजाक आवाज़ दे रही है, मैं नहीं हटूँगी। ये देख के आपको दिख रहा होगा। अब ये बहस कर रही है लड़की, लेडीज़ बहस कर रही है, मैं नहीं हटूँगी। मैंने कव्वाली साहब हटा रहे हैं, हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, मगर वो हट नहीं पा रही है क्योंकि सामने से भूत प्रेत को हटाना चाहते हैं। बोले कि ऐसी गंदा हरकत करती हैं, लड़ाई लड़ती हैं, गाली बकती हैं, इस मारे से सामने से हटा देते हैं। हटा रहे हैं, भाग यहाँ से, तो सब भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रात भी बहुत हरामीपन करते हैं, गंदे गाली करते हैं कि मार पीट के भगा दें हम यहाँ से, दूर हटाते हैं मज़ारों से, ऐसे निकाल दें हम, तो हम पर सख्ती नहीं पड़ेगी। इसी वजह से कि साबिर पार्क में लड़ाइयाँ होती हैं, गाली गुप्तार होती हैं, आपस में गाली बकते हैं, मोबाइल की वीडियो नहीं बनाने देते हैं, मोबाइल की वीडियो पे भी लड़ाइयाँ और मोबाइल फोड़ देते हैं साबिर पार्क में। जो भी लोग वीडियो बनाते हैं, लेडीज़ वीडियो बनाते हैं, मोबाइल छीन कर तोड़ कर फेंक देती हैं, मगर लड़ाई होती है इस वजह से बहुत लोग मना करते हैं मोबाइल मत लगाना साबिर पार्क में, दूर में मोबाइल मत दिखाना, वीडियो मत बनाना भैया, मरीज की वीडियो मत बनाना। गंदी गाली बकरियाँ खेल रही हैं, कूद रही हैं या कलम दिखा रही हैं, मगर उसकी वीडियो मना कर रहे हैं, कर देते हैं, वीडियो मत बनाना। और एक चूड़ी, लेडीज़ों की चूड़ी में भी चूड़ी तोड़कर
चूड़ी जोड़कर हाथ को चूड़ती हैं साबिर पाक में। इसमारे ये कहा जा रहा है भाई कि अपनी चूड़ी संभाल कर अपनी परेशानी दूर करने के लिए आए हैं ये, और चूड़ी संभाल कर रखो। आप मेहमान आते हैं उन्हें नहीं पता रहती है ये चूड़ी क्या मैं चूड़ी से हाथ काटती हैं क्या नहीं, उन्हें क्या पता। जो असरात होता है वो चूड़ी को नज़र रखता है कि चूड़ी पे हाथ काट कर उनका एक मकसद होता है खून निकालने का, असरात और भूत प्रेत का। वो चीरती है, उसे जख्म करके जाती है, उसे तो उसके शरीर को ख़राब करना चाहती है, बेकार करना चाहती है उसके शरीर का। क्या हमें परेशानी पड़ने हम पर मार फिर रही है तो हम भी परेशान करेंगे तेरे मरीज को। साबिर पाक अपने मरीज से अपने उस जिसको होता है उस मरीज की बहुत देखभाल और बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं मरीज से साबिर पाक। जो इसी वजह से ये साबिर पाक में ये कहा जाता है कि और ये यहाँ पर आएँ और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ बैठें और अपनी फरियाद साबिर पाक से कहें, अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करने के लिए कहें और अपने नेक मकसद से पूरा करें। गलत काम कभी नहीं सोचकर सरकारों पर याद करें, नेक काम पर ही अपनी वो रखनी चाहिए, नियत रखनी चाहिए। साबिर पाक में हुजूरात मौला अली, यही बात है बस।